हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि कह सकते हैं कि जिस चीज को हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वो चीज जो है वह आज हुई है राजस्थान के इतिहास में। और ये जो है वह आप सभी को पता है कि हाल ही आज जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024 जिसकी विज्ञप्ति जो है वह विभिन्न विषयों में आरपीएससी के द्वारा जारी की गई है। और जैसा कि जो अभ्यर्थी बहुत इससे पहले वाली भर्ती में कहीं पर कुछ मिस्टेक्स के कारण जिनके नंबर बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, या फिर किसी पारिवारिक परिस्थितियां या परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी जिस कारण से तैयारी को नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वह अब इस भर्ती में तैयारी को करके अपने उस जो सपने को उन्होंने संजोया है उसको वो साकार कर सकते हैं। तो इसलिए अब समय है कि जो सपने हमने देखे हैं उस सपनों को हकीकत और उसको धरातल पे लाने की बात है। तो एक चीज जो है वह जैसे विज्ञप्ति आई इसके बाद मैंने काफी बच्चों से बात की है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर इससे पहले वाली भर्ती थी उसमें भी संस्कृत सब्जेक्ट के लिए काफी कुछ मेहनत अपन ने मिलकर के की थी और उसका प्रतिफल भी बहुत जल्दी जब रिजल्ट आएगा तब हमारे सामने भी होगा। और मैं चाहता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती है उसके लिए मेरे से जितना हो सकता है उतनी जो हेल्प कह सकते हैं वह मैं आपके लिए करूं। हो सकता है वह टेस्ट सीरीज, जैसे लास्ट भर्ती में अपन ने टेस्ट सीरीज जो है निकाली थी और टेस्ट सीरीज एक लेवल की थी, वास्तव में उसके क्वेश्चन इतने गहराई को लिए हुए थे। और ये चीज मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने खुद ने भी तैयारी की है और जिस लेवल की मैंने तैयारी की थी उस लेवल के ही क्वेश्चनों को उस टेस्ट सीरीज में शामिल किया था। और उसके जो रिव्यू हैं वो भी जब स्टूडेंट से मैंने लिए थे तो काफी अच्छे आए थे रिव्यू कि वास्तव में टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी मेहनत के साथ बनाई थी। और इस भर्ती में भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती आई है, पदों की बात करें तो पद जो है वह बहुत कम कह सकते हैं, लेकिन एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को देखते हैं तो एक कह सकते हैं कि थोड़े उन भर्तियों के कंपेयर में थोड़ी सी पोस्टें जरूर कम है, लेकिन ये चीज हम नहीं करें कि इन कम पोस्टों को देख करके हम मेहनत करना ही छोड़ दें। बहुत से जब इससे पहले वाली भर्ती में बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर थोड़े से कम आ रहे थे, तैयारी बहुत अच्छे लेवल की थी, फिर भी कुछ चीजें मिस्टेक ऐसी इन्होंने कर ली जिस कारण से उनके मार्किंग अच्छी नहीं हो रही थी। तो वो बच्चे निराशा के साथ में बोलते थे कि सर अब नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तो उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है और खुशी की बात है कि राजस्थान सरकार के द्वारा ये वैकेंसी बहुत इतने कम समय में, वो भर्ती तो पूरी भी नहीं हुई है, इससे पहले इस भर्ती का विज्ञापन इन्होंने जारी किया है। तो वास्तव में बहुत एग्जाम जब भी हो लेकिन हमें इस अवसर को गंवाना नहीं है, क्योंकि हमें एक पोस्ट लेनी है ना। जब आपके नंबर इससे पहले वाली भर्ती में कम आए थे तब आप रोते हुए मेरे को कॉल कर रहे थे कि सर अब क्या होगा, हमारी बीएड भी नहीं है तो अब हम आगे क्या करें। मतलब हमारा एक ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, लेकिन सर अब वो ड्रीम ही रह गया, अब नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तब मैं हमेशा यही कहता था कि बहुत जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती फिर से आएगी, बस आप अभी से, मतलब ऐसा नहीं हो कि एक ब्रेक हो जाए और आप तैयारी को नहीं करें, आप अभी से तैयारी को कंटिन्यू करें और नेक्स्ट वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी और आप जैसी वैकेंसी आए उसके बाद कंटिन्यू अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा। तो वास्तव में अवसर है और इस वैकेंसी में मैं दो चीजें आपकी हेल्प करूंगा, और वह है एक तो अपन जो टेस्ट सीरीज चला रहे थे उस टेस्ट सीरीज को फिर से मॉडिफाई करके बहुत अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन करके उसको फिर लॉन्च करेंगे। और इसके साथ में एक बहुत अच्छी बात है वह यह है कि बहुत जल्दी, जैसे इस चीज का अनाउंस भी करेंगे अपन, लॉन्च करेंगे उस कोर्स को, बहुत जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पेपर के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित वीडियो लेक्चर जो और इसके साथ में ही उसकी पीडीएफ नोट्स जो हैं वह भी हम बहुत जल्दी आप तक पहुंचाएंगे और उसको प्रोवाइड करेंगे, उसका काम भी चल ही रहा है। तो ये दो चीजें मेरी तरफ से आपको होंगी, हेल्प होगी आपकी, कि एक तो टेस्ट सीरीज जो कि काफी सतही क्वेश्चन उसके होते हैं और इसके साथ में ही वीडियो संपूर्ण लेक्चर जो हैं उसके वीडियो लेक्चर आप तक हम एप्लीकेशन के माध्यम से हम प्रोवाइड भी करवाएंगे। तो वो सारी चीजें जब तक हो तब तक मैं आपसे कहना चाहूंगा
कि आप अपनी तैयारी को आज से ही, दूसरी बात मैं ये हमेशा कहता हूं, ये चीज मैंने बोली है कि मैं वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज या फिर कह सकते हैं कि नोट्स अवेलेबल, लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं, अगर विद्यार्थी अगर अपने आप ही खुद का आंकलन करके अगर तैयारी करता है तो वह उससे बेस्ट कुछ कोई भी नहीं दे सकता है। अगर, क्योंकि आपके क्या प्लस पॉइंट है, आपके क्या वीक पॉइंट है, वह आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। कौन सा टॉपिक आपका वीक है, क्योंकि जब असिस्टेंट प्रोफेसर इससे पहले वाली भर्ती में बच्चे को कॉल आते थे, सर ये यूनिट मैंने बहुत अच्छी तरह से कर लिए, ये यूनिट कर लिए, तो मैं हमेशा उनको यही कहता था कि आप उस पूरे सिलेबस में से ये मार्क कर लीजिए कि कौन सी यूनिट आपकी कमजोर है, और उसको, बाकी सारी यूनिट आपकी बहुत अच्छी है, वैदिक साहित्य आपका बहुत अच्छा है, अर्वाचीन संस्कृत साहित्य आपका बहुत अच्छा है, प्राचीन संस्कृत साहित्य बहुत अच्छा है, हो सकता है व्याकरण आपकी बहुत वीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पिछली भर्ती में जब भी मैं स्टूडेंट से बात करता था तो सबके यही क्वेश्चन होते थे, सर एक तो एक तिगंत प्रकरण जो था वह समझ में नहीं आ रहा है, सर उसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या करें सर, एक एक सूत्रों की वृत्तियों को भी देखें या कैसे पढ़ें, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक जो मोस्ट ऑफ सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों को और सबसे ज्यादा डर लगता था बच्चों को, तो वो था अर्थशास्त्र, है ना। चाणक्य जो थे, उनके जो अर्थशास्त्र था उसमें सबसे ज्यादा जो है वह बच्चे डरते थे कि सर इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह के पूछे जाएंगे। बच्चा अगर रेफरेंस बुक ला करके खोलता था तो उसको समझ में ही नहीं आता था कि इसमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चा अगर खुद स्वयं का आंकलन करके अगर तैयारी करता है तो इससे बेस्ट कहीं दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपको अभी खुद की तैयारी खुद को करना है। दूसरा, हमेशा मैं ये कहता हूं कि आपको किसी पर भी सबसे ज्यादा अगर विश्वास करना है तो जो रेफरेंस बुक है, सारा जितना सिलेबस है उसकी टेक्स्ट बुक जो है, उन टेक्स्ट बुकों को पढ़ना है। ये मैं इस दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ने भी टेक्स्ट बुक पढ़ी है। मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, या फिर अर्थशास्त्र है, या फिर वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य का इतिहास है, अर्वाचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास है। इन सारी जो सिलेबस की टेक्स्ट बुकें मैंने पढ़ी हैं, इन सारे सिलेबस की टेक्स्ट बुकें मेरे पास भी हैं। और इसके बाद इसकी कौन से राइटर की बुक कौन सी अच्छी आती है, इसे YouTube चैनल पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके भी आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमें कौन से राइटर की टेक्स्ट बुक खरीदनी चाहिए और कौन से राइटर की टेक्स्ट बुक अच्छी आती है। इसलिए आपको पोस्टों को नहीं देखना है, कम पोस्टें जरूर हैं, लेकिन अगर आपका सपना है कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, क्योंकि कहीं पर भी देखें तो बहुत पोस्ट बहुत न के बराबर आती हैं, तो अभी भी जो पोस्टें हैं वह अपने आप में, अगर आप ड्रीम सपना लेकर के चल रहे हो तो अपने आप में साकार कर सकते हो, और इतनी कम भी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस अवसर को न गवाएं। आगामी जब भी एग्जाम हो जाए इसके बाद आप मेरे को यह फोन ना करें कि सर अगली भर्ती कब आएगी, ये क्वेश्चन मैं सुनना नहीं चाहता हूं। क्योंकि बहुत, जब बच्चा ये इस तरह के क्वेश्चन करता है ना, क्योंकि एक बच्चे की, स्टूडेंट की फीलिंग मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, क्योंकि वहीं से मैं आया हुआ हूं। जब एक भर्ती की तैयारी बहुत अच्छी लगन के साथ करता है, पूरे होशो हवास के साथ में अपना 100% उसकी तैयारी में लगा देता है, जब पेपर देकर के आता है, आंसर की को देखता है, और जब उसको जितना उम्मीद करता है उतने नंबर अगर उसके नहीं आते हैं, तो बच्चा हताश हो करके फिर यही सोचता है कि अब मैं क्या करूं। उसके अंदर में एक ही क्वेश्चन उत्पन्न हो जाता है कि अब मैंने जिसकी तैयारी की थी उसमें तो मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तब वह एक ही उसके दिमाग में प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि अब मुझे नई वैकेंसी कब आएगी। इसलिए हमें नई वैकेंसी की जो है उसका इंतजार नहीं करना है ना। नई वैकेंसी का इंतजार हमें नहीं करना है, जो है उसमें अपना 100% दे करके उसमें सफलता को प्राप्त करना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा की बात करें तो इसका सिलेबस जो है उसकी बात करते हैं। तो इसमें जो पेपर होते हैं वह टोटल कितने पेपर होते हैं? 3 प्रश्न पत्र होते हैं। कितने प्रश्न पत्र होते हैं? 3 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है वह विषय सब्जेक्ट का होता है। प्रथम प्रश्न पत्र आपका विषय का होगा, और उस विषय में आपकी 150 प्रश्न होंगे,
और 150 प्रश्नों की मार्किंग जो होगी वह 75 अंक होगी। ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वह द्वितीय प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र भी आपका सब्जेक्ट का होगा। इसमें भी 150 प्रश्न होंगे और वह होंगे 75 अंक के होंगे। क्लियर। इसके बाद तृतीय प्रश्न पत्र होगा वह राजस्थान के जीके का होगा। तृतीय प्रश्न पत्र किसका होगा? राजस्थान सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान। ठीक है। जीके का थर्ड पेपर होगा और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वह 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन की जो मार्किंग होगी वह होगी 50 अंक होगी। कितनी होगी? 50 अंक। और टोटल ये इसकी मार्किंग असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न जो एग्जाम होगा वह कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का होगा। 200 नंबर का रिटर्न एग्जाम और 24 नंबर का साक्षात्कार। 24 नंबर का साक्षात्कार अर्थात 224 नंबर में से आपके पूर्णांक जो है 224 में से आपके जो है मार्किंग होगी और उस मार्किंग के बाद में कट ऑफ बनेगी और कट ऑफ में अगर आप आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर। तो ये जो है वो प्रश्न पत्र का पैटर्न है। आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं तो उनका 3 प्रश्न पत्र होंगे। आपका फर्स्ट पेपर सब्जेक्ट का, सेकंड पेपर भी सब्जेक्ट का। इसके सिलेबस जो है वह आरपीएससी ने साइट पर डाल रखे हैं, वहां से जाकर के आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 200 नंबर और इसके बाद 24 नंबर का साक्षात्कार होगा। इस प्रकार से ये इसकी मार्किंग होगी। और इसके बाद जो है इसके लिए पात्रता क्या है? तो इसके लिए जो पात्रता है वह यह है कि एक तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पात्रता की बात करें तो एक तो मास्टर डिग्री और मास्टर डिग्री के साथ में आपकी संबंधित विषय में नेट या जो सेट है वह होनी चाहिए। संबंधित विषय में नेट या सेट होनी चाहिए। और इसके बाद अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। इन केस आपके पास नेट या सेट नहीं है तो ये सारी जो योग्यता है वह इंटरव्यू के पहले तक ये सारी योग्यताएं आपको चाहिए। तो हो सकता है बहुत से कैंडिडेट मास्टर डिग्री मतलब है लेकिन नेट या सेट नहीं है, तो उनके लिए भी मैं कह सकता हूं कि वह जब भी यूजीसी नेट करवाता है हर साल में 2 बार, तो आप नेट की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करें तो आपकी नेट क्लियर हो जाएगी। और सेट भी अगर बीच में कोई राज्य सरकार अगर निकालती है सेट तो आप सेट में भी अप्लाई कर करके सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। तो ये तो जो है वह इसकी योग्यता की बात है। इसलिए ये सारी चीजें जो है वह आप सभी जानते ही हैं वैसे भी कि इसकी योग्यता क्या है, इसकी तैयारी। और क्योंकि बहुत से मोस्ट ऑफ बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, अभी अभी जो भर्ती हुई थी उसमें बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उनके नंबर बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो एक चीज हमेशा एक चीज मैं बोल रहा हूं और ये चीज ध्यान रखना, आप जितनी हल्के में इससे पहले वाली भर्ती को ले रहे थे उतने हल्के में न ले इस भर्ती को, क्योंकि इस भर्ती में सबसे अगर कंपटीशन होगा तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। और इसका रीजन यह है कि मोस्ट ऑफ जिनकी अच्छी तैयारी थी, जिनकी अच्छी तैयारी है, वो लोग वहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो कट ऑफ के आसपास रह जाते हैं, जो कट ऑफ के आसपास 15-20 लोग जो रह जाएंगे, वो इतना इजी इस भर्ती को छोड़ेंगे नहीं। वो लोग इतना इजी इस भर्ती को छोड़ेंगे नहीं और उनकी तो तैयारी अच्छी है, वह और थोड़ा अच्छा करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुत, हालांकि जरूरी नहीं है कि मतलब हम 0 से स्टार्ट करें तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने अच्छे लोगों को देखा है कि जो मतलब एक फर्स्ट बार में ही तैयारी को किया है और सिलेक्शन ले लिया है ना। इसलिए कोई मायने नहीं रखती है आपकी उम्र क्या है, आपका कंपटीशन का लेवल क्या है, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, नहीं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। मैंने फर्स्ट बार ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था और सिलेक्शन लिया था। मेरे साथी जो हैं मिलने वाले भी थे जिन्होंने दूसरी बार तीसरी बार असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया, इंटरव्यू तक भी पहुंचे और वहां से भी बाहर हो गए, ऐसे लोग भी देखे हैं। इसलिए आपकी उम्र या आपका अनुभव ये चीजें मायने नहीं रखती हैं, लेकिन ये तब मायने नहीं रखेंगी जब आपकी तैयारी में दम होगा। अगर आप तैयारी को बहुत अच्छी तरह से करोगे
तो आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी को करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। साथ के साथ आप जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक जो अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित वो आप तक पहुंचे। अगले क्लास में अपन फिर मिलेंगे, बस कंधे से कंधा अपन आप और हम मिलकर के चलेंगे तो निश्चित हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे मदद से या फिर मार्गदर्शन से कह सकते हैं कि बहुत अच्छे बच्चे जो हैं वह असिस्टेंट प्रोफेसर बने, ताकि एक उच्च शिक्षा जो है उस उच्च शिक्षा में संस्कृत भाषा जो है उस संस्कृत भाषा का और विकास हो। इसी उम्मीद और इसी भावना के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हैं वह असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनने का सपना देखते हैं वह सपने को साकार करने के लिए आज से ही अपनी तैयारी को प्रारंभ करेंगे। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।